बचपन से बच्चों को शेप सिखाया जाता है और जो सबसे पॉपुलर शेप होता है वो होता है सर्कल, यानी कि गोल। चंदा गोल, सूरज गोल, ये धरती है गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। मगर यही सर्कल, यही गोल 6th 7th 8th तक आते आते कंफ्यूज करने लग जाता है। जब कोई कहता है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट विच इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और कंफ्यूजन तब और बढ़ जाता है जब कोई बोलता है कि भाई ये सेंटर इंपॉर्टेंट तो है बट ये पॉइंट जो है, ये सेंटर जो है ये सर्कल का हिस्सा नहीं है। फिर कोई आके बोलता है पाई, कि सर्कल जो है वो बेसिकली आपको समझना है तो आपको पाई को समझना पड़ेगा, और पाई बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाई जो है वो कभी खत्म ही नहीं होता है, जिसे मैथ्स में बोलते हैं इरेशनैलिटी, और आपकी मैथ्स की रैशनैलिटी खत्म होने लग जाती है। वो सिंपल सा सर्कल जिसे हम खिलौनों में देख रहे होते हैं, साइकिल के टायर में देख रहे होते हैं, मम्मी की रोटी में देख रहे होते हैं, वो अचानक से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप सोचिए तो कहीं पे हम उस सर्कल को एक पैटर्न की तरह समझ रहे थे कि हमें ये चीज हर जगह पे एक जैसी दिखती है, मगर जहां हम वो पैटर्न से आगे हटके मैथ्स के किताबों में फॉर्मूलेज, सिंबल्स और कोड्स में उसे देखने लगते हैं, वो हमें कंफ्यूज करने लग जाता है। हमें लगता है सर्कल वो है, वो नहीं जिसे हम पैटर्न की तरह रियल लाइफ में समझ रहे थे। और ये पैटर्न वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे हम इस वीडियो में आगे और बात करेंगे, क्योंकि यहीं पे है लर्निंग को समझने की और यहीं पे है वो की जिससे ये समझ में आएगा कि क्यों जो चीजें लाइफ में इतनी सिंपल चल रही होती हैं अचानक से कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। नाम सुनते ही आधे से ज्यादा बच्चे तो हथियार डाल देते हैं, मगर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आप अपनी लाइफ में देखिए, आप कितनी बार ऐसी बातें करते हैं कि 90% विक्की अपने टिफिन में आलू पूरी लाएगा, या फिर टीचर जो है वो परसों पक्का सरप्राइज टेस्ट लेगी। यह आपने कैसे लर्न किया? यह आपने लर्न किया उन पैटर्न्स को देख के जो बार बार होते रहे। लेकिन उसी पैटर्न्स को अगर हम P ऑफ A बोलने लग जाते हैं तो हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है P ऑफ A प्रोबेबिलिटी होती है, और कहीं पे हम भूल जाते हैं और अपने को कंफ्यूज करने लग जाते हैं कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी इज लर्निंग दोज P ऑफ A एंड नॉट लर्निंग द पैटर्न्स, द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट। तो अगर आप देखोगे तो ये जो कंफ्यूजन और ये जो कॉम्प्लिकेशन, या यहां जहां पे हम इन चीजों से अपने को रिलेट नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हम सिंबॉलिज्म की ओर ज्यादा चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि लर्निंग जो है वो उसके पीछे बैठी हुई है, उन पैटर्न्स पे बैठी हुई है, उन कॉन्सेप्ट्स पे बैठी हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी हम देखेंगे आगे की वो क्यों इंपॉर्टेंट है, मगर जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो है पीछे का पैटर्न। पैटर्न को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है ये समझना कि कोई चीज जनरली कितनी बार रिपीट होती है या कितनी बार हो सकती है। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे आप देखेंगे बाकी की चीजें फॉल इन होने लग जाती हैं। चलिए थोड़ा एक स्टेप पीछे लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ्स हो, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जहां पे भी लर्निंग इन्वॉल्व है, तो अगर आप गौर से देखेंगे वो लर्निंग होती है लर्निंग ऑफ पैटर्न्स की। कोई चीज कंसिस्टेंटली हमेशा होती रहती है, वो अपने में कॉन्सेप्ट बन जाता है, और उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को हम लर्निंग कहते हैं। और बहुत जरूरी होता है इस चीज पे फोकस रखना। आप अपनी लाइफ को देखिए, आप लाइफ कैसे जीते हैं? आप कैसे डिसाइड करें कि मैं यही चीज करूंगा या ये चीज इस सिचुएशन में बेटर है? क्योंकि आपने एक पैटर्न लर्न किया होता है, क्योंकि आपने देखा होता है कि इन समय में ऐसा करने से ज्यादा बेटर आउटकम या ज्यादा बेटर रिजल्ट्स रहते हैं। कई लोग स्टॉक मार्केट खेलते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी एक स्टॉक मार्केट का पैटर्न लर्न करते हैं। वो देखते हैं कि क्या चीजें उनको रिटर्न्स बेटर देती हैं, कहां पे वो लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने रिलेटिव से, बॉस से या फ्रेंड से कैसे डील करेंगे? हर फ्रेंड से आप अलग तरीके से डील करते हैं, हर रिलेटिव से, हर टीचर से अलग तरीके से डील करते हैं, क्योंकि आप उनके बिहेवियर के पैटर्न को लर्न करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से किससे डील करना ज्यादा इफेक्टिव है।
तो उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैथ्स और साइंस भी पैटर्न ही होता है। इनफैक्ट मैथ्स और साइंस से बेटर पैटर्न आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में जो एक चीज होगी वो वैसे ही होगी, हमेशा वैसे ही होगी, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। जो सर्कल या गोल का कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा। आपको बस ये समझना है कि वो पैटर्न क्या है। अगर आप सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करोगे या सर्कल के एरिया की बात करोगे तो उसका फॉर्मूला वही रहने वाला है, चाहे आप इंडिया में निकालो, चाहे अमेरिका में निकालो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में निकालो। सेब के पेड़ से सेब नीचे ही गिरेगा, आप नीचे बैठे हो तो आपके सर के ऊपर ही गिरेगा। चाहे आप चाइना में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, चाहे आप ब्राजील में बैठे हो, चाहे आप जर्मनी में बैठे हो, ये पैटर्न नहीं बदलते हैं। एक बार आपको ये पैटर्न्स इंटरनलाइज करने पड़ते हैं, समझना पड़ता है। और रिप्रेजेंटेशन जो है, जो फॉर्मूलेज है, वो इसके आगे की बात है। जब आप पैटर्न्स पे ध्यान दोगे आप देखोगे फॉर्मूले भी अपनी जगह आराम से बैठने लग जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट या लाइफ को भी समझने की जो की है वो है लर्निंग दिस पैटर्न्स। कुछ पैटर्न आसानी से दिखते हैं, जैसे दादाजी को सवेरे 7 बजे चाय चाहिए होती है, और आपको पता है, आपने देखा है कि अगर उनको चाय नहीं मिलती है तो दादाजी का मूड थोड़ा अपसेट हो सकता है। लेकिन कुछ पैटर्न आसानी से नहीं दिखते हैं, जैसे अगर हम ग्रेविटी फोर्स की बात करते हैं तो हमको पता है कि दो बॉडीज जो हैं, बिकॉज ऑफ देयर मास दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट हमको फोर्स दिखता नहीं है, तो उसको थोड़ा विजुअलाइज करने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। बट अगेन अभी भी आप फॉर्मूलों पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। एक बार आप इस पैटर्न को रियलाइज करने लगेंगे कि ऐसा होता है, फॉर्मूलेज अपनी जगह अपने आप आने लग जाएंगे। एक बार आप चीजों को पैटर्न की तरह देखने लगेंगे तो आप देखेंगे लर्निंग बहुत आसान होने लगेगी। आपको उस पैटर्न के कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, उसे इंटरनलाइज करना पड़ेगा। सही कहूं तो वर्ल्ड बहुत प्रेडिक्टेबल है। इनफैक्ट मैथ्स और साइंस तो सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती है एक बार आप पैटर्न्स को पकड़ना सीख गए तो। अगर मैं बोलूं 2 + 3 5 है तो वो 5 ही रहेगा, वो 6 या 7 नहीं हो सकता है, एज लॉन्ग एज हम डेसिमल नंबर में है। अगर एक ट्राइंगल है तो उसके अंदर का जो एंगल्स का समय वो 180 डिग्री ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम ही रहेगी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही रहेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो पैटर्न नहीं बदलने वाला है, वो पैटर्न वैसा ही रहने वाला है, वैसे ही बिहेव करने वाला है। आपको उस पैटर्न को पकड़ना है बस, फॉर्मूले पे मत जाओ। अभी भी फॉर्मूले क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब क्यों है, उस पर भी हम आएंगे। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, वो है पैटर्न। पैटर्न्स को पकड़ना सीखो। और अक्सर ये डिस्कनेक्ट क्रिएट होने लगता है जब हम उन पैटर्न्स को सिंबल्स, कोड्स और फॉर्मूलाज में लिखने लग जाते हैं, और यहां पे जनरली कई सारे लोग गिव अप करने लग जाते हैं। जब तक मैं बोलूं सर्कल, गोल, और उस जो है गोल जो है वो बेसिकली सारे पॉइंट्स एक सेंटर से इक्विडिस्टेंट में होंगे, समझ में आता है। पर जहां हम उसको x² + y² = r² की तरह लिखने लग जाते हैं, वहां पे हमें विजुअलाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप मैप करना सीखिए फॉर्मूले को पैटर्न से, ना कि फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट बनाइए। उसके पीछे के पैटर्न को समझिए और फिर देखिए कि वो फॉर्मूले में कैसे अप्लाई हो रहा है। तो जैसे आप एक सर्कल को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से सोचिए, इस सेंटर से उसका डिस्टेंस हमेशा r रहेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, ओके, और इसका कोई भी पॉइंट है वो xy हो जाएगा। और आपको पता है ये एंगल अगर आप 90 डिग्री कर रहे हैं तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम से आपका हो जाएगा x² + y² = r²। तो इस तरीके से आप इस चीज पे फोकस करिए कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है, उसका पैटर्न क्या है। सर्कल का पैटर्न है कि वो एक गोल होता है, उस गोल में पॉइंट्स होते हैं, और वो सारे पॉइंट्स सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे रहते हैं। जब तक आप इस पैटर्न पे फोकस करते रहेंगे, आपको ये फॉर्मूले को पकड़ने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में आते हैं तो पहले आपको इससे कंफर्टेबल होना पड़ता है, और वो कंफर्ट आता है प्रैक्टिस से। जैसे अगर मैं बोलूं कार चलाना, थ्योरेटिकली बहुत लोग समझ जाते हैं, लेकिन आपका जो आपकी स्किल होती है वो कब डेवलप होती है, जब आप उसको कई बार चलाते हैं। थ्योरेटिकली हर चीज बहुत समझ में आ जाती है,
चेस हो गया, बहुत लोगों को समझ में आता है, लेकिन जब तक आप उसे बार बार नहीं खेलते तब तक वो आपके स्किल के अंदर, आपका स्किल रिफाइन नहीं होता है। तो प्रैक्टिस का यहां पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज नॉट सर्कल, करेक्ट। सर्कल वो एक पैटर्न है, ये केवल उसका रिप्रेजेंटेशन है। आप उस पैटर्न पे फोकस रखिए कि ये सर्कल है जो कि एक सेंटर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है, और आप उसको डेली लाइफ में बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। और प्रॉब्लम भी यही होती है कि सिंबल्स हमें बहुत बार कंफ्यूज करने लग जाते हैं। जैसे मैं बोलूं फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल, समझ में आता है, थोड़ा सा सिंपल इंग्लिश है, बट यही मैं fx बोलता हूं तो हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं। अगर मैं बोलूं द फंक्शन ऑफ द वेरिएबल इज द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल प्लस 4 टाइम्स ऑफ द वेरिएबल, सिंपल इंग्लिश है, थोड़ा सा हम कॉम्प्रिहेंड करके समझ भी पाएंगे। बट उसी को हम क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। और ये क्यों जरूरी होता है, सोचिए अगर हम ये सिंबल और ये कोड के फॉर्म में ना लिखें तो हमें कितना कुछ लिखना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट ये अपने में इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके पीछे के पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस रखना जरूरी है। जैसे कई लोग स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर वो ये टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस नहीं समझते हैं। वो क्या समझ लेते हैं, वो पीछे का पैटर्न समझ लेते हैं, पीछे के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे तो कई बार उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है बोलना कि वो, अगर उनसे कहा जाए कि आप कैसे ढूंढोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए, बट वो उनके इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग में बैठ जाता है। जैसे म्यूजिक, कई लोग बहुत अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, वो सुनते ही पकड़ लेते हैं और बहुत अच्छी तरह उस गाने को गा भी लेते हैं, मगर कई बार वो इतने ऐसे ट्रेन नहीं होते जो म्यूजिक की अपने जो सिंबल्स होते हैं और जो उसकी नोटेशंस होते हैं उसमें, क्योंकि वो लोग फोकस करते हैं पीछे के पैटर्न्स पे। मगर हाँ, क्यों सिंबल्स एंड कोड जरूरी हो जाते हैं कि कल के दिन आपको दूसरों से इंटरेक्ट करना है, दूसरों की चीजों को समझना है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ती हैं। मगर ध्यान रखिए, ये मीन्स है, ये एंड नहीं है, एंड है पैटर्न्स। पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। सिंबल्स, कोड्स, रिप्रेजेंटेशंस, ये सब हमें हेल्प करते हैं उन चीजों को रिप्रेजेंट करने में सिंपल तरीके से, कॉन्साइज तरीके से। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया मिल रहा होगा कि क्यों अक्सर हम किसी सब्जेक्ट के साथ अचानक से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि हम उसके पीछे के पैटर्न्स या कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के उसके रिप्रेजेंटेशन से अपने को कंफ्यूज कर लेते हैं, और हमें लगता है वही रिप्रेजेंटेशन वो सब्जेक्ट है, जबकि वैसा नहीं है। उसके पीछे का पैटर्न वो सब्जेक्ट है। और आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम डे टू डे में ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, मगर क्योंकि हम वहां पे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपने को कंफ्यूज कर लेते हैं और अपने अंदर डर पैदा कर देते हैं। तो मैं अगले वीडियो में एक्चुअली इन सिंबल्स और कोड्स के बारे में बात करूंगा। हम ये देखेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये देखा जाए तो केवल एक इंसानों द्वारा अडॉप्ट किया गया एक कन्वीनियंट नोटेशन है। पैटर्न्स कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन नोटेशंस, रिप्रेजेंटेशंस, कोड, सिंबल्स में चेंज। तो हम उसको देखेंगे, और हम वो उन चीजों को देखने का हमें और बेटर समझ में आएगा कि क्यों learning pattern is more important. Representations will follow. So I'll stop here. Hopefully I'll see you in the next video where we will talk about the representation part of these things. But अगर आज आपको मैथ्स पढ़नी है तो आप पैटर्न के पर्सपेक्टिव से देखिए। एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, पाइथागोरस थ्योरम वैसे ही रहती है। Okay? So I'll stop here. Hope you like this video. Do like, share and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye.